अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम HTML5 की जो सीरीज़ देख रहे थे, लास्ट पे हमने टेबल टैग देखा और आज जो हम फॉर्म देखने वाले हैं टैग वो आई फ्रेम है। आई फ्रेम का काम ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट में किसी और वेबसाइट को अगर शो करवाना चाहते हैं, लाइक आप पूरे डिस्प्ले पे आपकी वेबसाइट आए और किसी एक कोने में एक बॉक्स में कोई और वेबसाइट शो हो रही हो, फेसबुक, गूगल या कोई आपकी अपनी जो भी आप शो करवाना चाहें, तो ये आई फ्रेम उसके लिए इस्तेमाल होता है। या अगर आप चाहते हैं कि आपकी ही वेबसाइट में आपका ही एक पेज और शो हो रहा हो, लाइक आपकी वेबसाइट किसी ने ओपन की, वो होम पर है, उसी होम पर एक साइड पे आप किसी अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का या कोई भी एक पेज शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आई फ्रेम यूज़ होता है। तो देखते हैं कि ये टैग लिखते कैसे हैं। ये आई फ्रेम टैग है। अब हमने इसमें जो एक वो है अपनी वेबसाइट शो करवानी है, तो अब हम शो करवाएंगे जो हमने लास्ट पे टेबल में जो काम किया था, अगर हम वो शो करवा लेते हैं यहाँ से, तो ये वाली हम ये फ़ाइल ओपन करवाना चाहते हैं वहाँ पर, तो उसके लिए इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारा आई फ्रेम का जो ब्राउज़र है। अब आई फ्रेम में हम क्या करेंगे कि उसका एक सोर्स देंगे, इस सोर्स में उस फाइल का नाम लिखेंगे। उस फाइल का नाम हमने क्या सेव किया था, table.html। अब देखिए मैं इसे सेव करता हूँ, ये देखिए हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है और मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास वो फाइल शो होना हो गई है। अब आप इस फाइल का अपनी मर्ज़ी से एक साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये इसका साइज़ बढ़ जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ 50%। अब देखिएगा, ये देखिए, ओके। और साथ ही हम इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, विड्थ बढ़ाई, उसके बाद हाइट, अब देखिएगा ये देखिए हमारे पास वो फाइल शो हो रही है इस वक्त। आप इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर दें, ये देखिए, ओके। और इस सारे एरिया पे आपकी वेबसाइट शो होगी और इस जगह पे आपने ये जो सोर्स इंटर किया है, इस जगह पे आप जिस भी फाइल का नाम देंगे वो यहाँ पर शो होगी, ओके। अब हम यहाँ पे कोई एक पैराग्राफ है वो टाइप करके देखते हैं। मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, अब देखिए मैं यहाँ पे मैं एक पी का जो टैग है वो यूज़ करते हैं पैराग्राफ के लिए। अब मैं इसमें इसे पेस्ट करता हूँ, फिर सेव करके देखते हैं। ये देखिए, ये आपकी एक वेबसाइट अलग से है और ये एक साइड पे जो आपने एक पेज या कोई और वेबसाइट शो करवानी थी वो हमने करवाई है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। हाँ, आपको बताता चलूँ कि अगर आप जो ये देखिए, ये बॉर्डर ऊपर एक शो हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ये बॉर्डर शो ना हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये हमने आई फ्रेम का जो टैग लगाया है, हम इसमें लिखेंगे फ्रेम बॉर्डर। इसकी ऑटो जो वैल्यू सेट हुई होती है वो 1 होती है, आप यहाँ पे 0 कर दें, तो ये देखिएगा ये बॉर्डर अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये देखिए, ओके। और अगर आप वही बॉर्डर दोबारा लाना चाहते हैं, आप इस 0 को डिलीट कर दें और अगर कुछ भी ना लिखें फिर वो बॉर्डर आ जाएगा। देखिएगा हम यहाँ से सेव करते हैं और वो बॉर्डर दोबारा आ जाएगा। यहाँ पे हमने 1 पुट करके देखते हैं कि अब भला शो होता है, तो ये देखिए वो बॉर्डर शो हो रहा है, ठीक है। आपने इसका बॉर्डर भी इस तरह दे सकते हैं और इसकी हाइट विड्थ भी खुद आपने कंट्रोल की, और उसी तरह ये नीचे आपने पैराग्राफ भी इंटर किया। उम्मीद करता हूँ आपकी ये वीडियो जो है हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।